हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जो एलपी का सीबीटी 1 जो है 13 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, उसका फर्स्ट शिफ्ट का मैं पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों, आज की शिफ्ट की बात करें ना दोस्तों, तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए है ना। तो जो 25 के जो 20 की मैथ थी ना दोस्तों, तो उसमें से 28 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, 28 से 30 क्वेश्चन किसके पूछे गए, मैथ्स के, केवल मैथ्स के। और रीजनिंग की बात करें ना दोस्तों, तो 35 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए, 32 से 35 है ना। तो रीजनिंग और मैथ्स यही जो है आपको पास करवा देगी। मतलब ये अच्छी है ना मैथ, जिसकी भी मैथ और रीजनिंग अच्छी है उसका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि साइंस जो 20 नंबर की आने वाली थी ना, उसमें से केवल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए भाई, जो एग्जाम रिव्यू के आधार पर पता चलता है। ठीक है, तो 8 और 5 13 और हासिल का 1 3 3 6, यानी 63 नंबर तो यही हो जाते हैं। बाकी साइंस कहाँ गई। तो रेलवे ने इस बार सभी को चौंका दिया एक ही बार में, पैटर्न चेंज कर दिया। और करंट भी नहीं पूछी जा रही है, केवल मैथ्स और रीजनिंग के बेस्ट पेपर बन रहा है। और 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं और करंट के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम एनालाइज के आधार पर मैंने लिए है। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर ले तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिए ना मैंने दोस्तों, सो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 18 है। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज औसत दिया हुआ है कितना, 14 है। तो पहली और अंतिम संख्या का योग यहाँ पर दिया हुआ है 16। तो अंतिम संख्या हमें ज्ञात करनी है ना दोस्तों। जो 4 संख्याओं का एवरेज कितना है यहाँ पर, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का एवरेज है। तो यहाँ पर दोस्तों संख्याएं मान लो a प्लस का b प्लस का c, ये पहली 3 संख्याएं होगी, उनका एवरेज कितना है, 18 है। अगर 18 को 3 से गुणा करूंगा तो उनका योग आ जाएगा, कितना आएगा, 18 या 54। तो पहली 3 संख्याओं का एवरेज आ चुका है 18 या 54। अब अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है दोस्तों 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम 3 संख्याएं हैं, 4 है टोटल, जैसे a प्लस का b प्लस का c प्लस का d, ये होगी ना 4। पहली तो 3 तो ये है। ठीक है, और अंतिम 3 की बात कर रहा हूँ ना, तो b c d ये है वाली है। तो यहाँ पर b प्लस का c प्लस का d, और उनका योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो औसत दिया हुआ है 14, चौक दिया 42। तो यहाँ पर दोस्तों 42 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से इसको घटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर ये घटाएगा, सी भी घट जाएगा, और ये इसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस का सॉरी ए माइनस का, यहाँ पर माइनस आएगा ना, ए माइनस का डी बराबर कितना आएगा, यहाँ पर घटा लो। तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यानी ए माइनस डी का अंतर आ चुका है कितना, वो आ चुका है दोस्तों 12। और पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग दिया हुआ है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर दिया हुआ है। तो अब निकालो दोस्तों, a प्लस का b और a माइनस का b। यहाँ पर दोस्तों a प्लस b का योग दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है, और लास्ट अंतर दिया हुआ है कितना, 12। अब हमें तो क्या ज्ञात करना दोस्तों, अंतिम संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम संख्या कौन सी है, तो ये डी है, सॉरी यहाँ पर है ना डी है, यहाँ पे डी है। तो अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पर डी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सीधे घटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर घटा लो दोस्तों, तो इसमें से इसको घटा लो। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो 16 में से 12 गया तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, और 4 में 2 का भाग दे देना, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा, ए में से 1 कट जाएगा, और यहाँ पर 2d आएगा, बराबर कितना आएगा 4, और 2 से 1 2 कट जाएगा 2 बार, है ना। तो यहाँ पर डी की जो अंतिम संख्या पूछी गई वो कितनी हो जाएगी, 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों वो वाला मेथड लग जाता है दोस्तों, कंपाउंडेड और डिवाइडेड, है ना, एक बार जोड़ लो एक बार घटा दो। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, x प्लस का वाई, एक्स वाई प्लस का जेड और जेड प्लस का एक्स बराबर दे रखा है 11, 13 और 16 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान योग दिया हुआ है कितना, 200। तो जेड का हमें मान ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लो, x प्लस का वाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है हमें 11, और y प्लस का जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और यहाँ पे लिख लो कितना, जेड प्लस का एक्स। तो यहाँ पे जेड
प्लस का x बराबर कितना दिया हुआ है 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस सभी को जोड़ लो दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है, z भी 2 बार आ रहा है। तो 2x प्लस का y प्लस का z बराबर इन सभी को जोड़ लो तो कितना आएगा 6 3 9 1 10 हासिल का 1, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का योग यहाँ पर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 20, है ना। और 20 रेशियो की हमें वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई का योग कितना दिया हुआ है 200, तो उसके बराबर कर दो। यहाँ पर कितना जाएगा, ये इसका 10 गुना है, तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 10। हमें क्या पूछा गया है, जेड का मान। तो दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड दोनों का सभी का योग कितना 200 है। तो यहाँ पर x और y का मान निकाल लो, जेड का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसका रेशियो कितना है 11 है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो 110 को 200 में से माइनस कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90। तो जेड का मान पूछा गया था वो 90 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ना, इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन पर काम करना होगा। जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है ना दोस्तों, तो यकीन मानो आप एग्जाम में मैथ में बहुत जल्दी स्कोर कर लोगे। मतलब मैथ को आप देखो, मैथ में एक ही कंसेप्ट लगता है, यदि हमको क्वेश्चन आ गया मतलब हमारे क्वेश्चन नंबर पक्के हो जाएंगे, और यदि हमें क्वेश्चन नहीं आया तो उसको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल से कहानी। यदि आपको नहीं आता तो आप क्या तुक्का लगाओ, तुक्का गलत हो जाता है। और रीजनिंग दोस्तों बिल्कुल ईजी आ रही है ना, ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है कि भी मैथ रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हार्ड पूछ रहे, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल इजी आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, पेपर इजी आ रहा है। यदि आप मैथ रीजनिंग में टोटल स्कोर कर लोगे तो आपका 63 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे और आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा केवल इन्हीं से। ठीक है, और साइंस में दोस्तों एक तो टिश्यू वाला उत्तक, जो उत्तक वाला चैप्टर है ना उसको पढ़कर जाना है, और जो अवतल उत्तल दर्पण है ना दोस्तों, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। एक ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है जिसमें प्रकाश दिया हुआ है ना, तो वो वाला चैप्टर भी आपको पढ़कर जाना है। ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तक वाला है ना, उपकला उत्तक हो गया, ये सारे उत्तक आपको पढ़कर जाना है, टिश्यू वाला चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बहुलक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बहुलक वाला इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ था और बारंबारता दे रखी थी, और पूछा गया था इसका बहुलक, भाई इसका बहुलक ज्ञात करो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस का F1 माइनस का F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, है ना, ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इन जो वर्ग अंतराल दिया इसका डिफरेंस होता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, सभी में 5 का हो रहा है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है यहाँ पर, है ना, इंटरवल। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे दोस्तों। लोअर लिमिट क्या होती है, सबसे पहले F1 याद करते हैं। जो बहुलक क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है इस बारंबारता में, तो 11 मुझे सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, F1 हो जाएगा यहाँ पर 11, कितना हो जाएगा 11। और दोस्तों F0 क्या हो जाएगा, F0, तो F0 दोस्तों इसके जस्ट ऊपर, इससे जस्ट पहले F0 और इसके बाद F2, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा F0 9 और F2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, F2 आ जाएगा यहाँ पर तो 10। ठीक है, अब सिंपल से इसमें मान रख दो और अंतर 5 आ रहा है। और लोअर लिमिट क्या होती है दोस्तों, जो बहुलक होता है ना, बहुलक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसकी दोस्तों जो वर्ग अंतराल है ना उसकी छोटी संख्या, है ना, तो 25। तो यहाँ पर मान रख दो, तो 25 प्लस का F1 कितना दिया हुआ है 11 माइनस का F0 कितना है 9 है, बटे हुए 11 का डबल 22 और माइनस का 9 और माइनस का 10 और इनटू में 5 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको घटा लो सिंपल से। यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 19 3, तो 3 बचेगा और इनटू 5 से कर दो। ठीक है, 5 से कर दो, तो अब कितना जाएगा, 5 से गुणा करूँगा तो 10 आ जाएगा, 10 बटे हुए 3 और यहाँ पर प्लस में 25। ठीक है, अब इसको काट दो, तो 3 तरीका 9, यानी यहाँ पर कितना आएगा 25 प्लस का 3.33, है ना। तो इसमें जोड़ दो, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 28.33। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो बहुलक पूछा गया था। ठीक है, कितना हो जाएगा 28.33। और दोस्तों नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसमें पूछा जा सकता है दोस्तों माध्यिका से, है ना। तो माध्यिका वाला फॉर्मूला क्या होता है वो आप एक बार लिख लो, है ना, माध्यिका बराबर, है ना। तो माध्यिका क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस का
एन बाई टू माइनस का सी, ठीक है, अपॉन में एफ, ठीक है, और इनटू इंटरवल, वही डिफरेंस वाला। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस शीट में ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, नेक्स्ट शीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूले से, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़कर जाना। नेक्स्ट है दोस्तों मेंसुरेशन के क्वेश्चन दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो मेंसुरल चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में एम एन जो है बी सी के समांतर है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने की, ठीक है, तो इसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा, तो ये डायग्राम है, ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ए ये बी और ये सी। अब बी सी के समांतर है एम एन, ठीक है, तो यहाँ पर बी सी के समांतर क्या है, एम और एन है, ठीक है, तो ये इसके समांतर है। अब पूछा गया चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 130 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि ए एन जो ए एन है ना वो 4 अनुपात में है और एन सी जो है 5 अनुपात में है, तो हमें एम ए एन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका इस वाले जो छोटा त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो ए एन और ये भुजा दे रखी है ना दोस्तों, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। और दोस्तों ये पूरा त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 9, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा जो बड़े वाले में से छोटा घटा लूंगा तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से घटा लो 81 में से 16, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी 65 बराबर कर दूंगा दोस्तों 130 के। तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये 65 दूना 130 होता है, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है कितनी 2, ठीक है। अब हमें पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया, त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल जो हमने किया था उसका जो भुजा थी उसका स्क्वायर कराना था, तो इसका इससे गुणा कर दो, यही है ना दोस्तों एम ए एम एन, इसका जो है ना, तो इसको इसके गुणा कर दो 2 से। तो यहाँ पर दोस्तों एम ए एन का जो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 दूने 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का है। इसका क्वेश्चन का जो है एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा यह पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जब एचसीएफ पूछा जाता है ना दोस्तों, तो ऊपरली ऊपर जो संख्या है ना उसका हम एचसीएफ ले लेते हैं और नीचे जो संख्या है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 48 या 24, तो 24 का सभी में भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 24 ले लो और इनका एलसीएम क्या जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब 100 का भाग दे दो, कितना आएगा यहाँ पर, तो कितना जाएगा यहाँ पर 0.24, है ना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो एलसीएम पूछा गया ना, तो इसका एलसीएम ले लो। अब तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो ऊपरली वाली संख्याओं का एलसीएम, तो वो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 है और इसमें तो सभी का जा रहा है लेकिन 0 लगाना पड़ेगा, तो 168 इंटू 0 और डबल 0 है ही, तो 1 0 से ही 1 0 कट जाएगा, तो 16.8। तो एलसीएम पूछा गया था वो हो जाएगा 16.8 और एचसीएफ जो हो जाएगा वो 0.24, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य में पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि लाभ 800 है तो साइकिल का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है हमेशा, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर छूट दे जो कोई 100 की चीज़ है 20% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है 80 में, और दोस्तों उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों MP है और यहाँ पर SP है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 और 100 में 20 का लाभ 120। अब दोस्तों विक्रय मूल्य इसका बराबर कर दो, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको 3 से गुणा कर दूंगा और इसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों MP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा CP 200,
ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 240। तो इसको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 200 से 240, तो 40 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने 40 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे। और दोस्तों लाभ कितना दिया हुआ है 80, उसके बराबर कर दो 800 के। तो इसमें कटेगा दोस्तों 40 दूना 80, ये 20 बार कटेगा। और 20 को जो हमें अंकित मूल्य पूछा गया था, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 20 को इससे गुणा कर दो। ठीक है, 20 से इसको गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 तिया 6, कितना 6000। तो ये अंकित मूल्य पूछा गया था दोस्तों 6000 हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में आप सोल्व करोगे ना तो जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, है ना। बाकी जिस क्वेश्चन में आपको जो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो उसको स्किप कर देना, है ना। बाकी ऐसे ही सोल्व करना है। ये कितना जल्दी सोल्व हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। दोस्तों 60 का 50% कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सोल्व कर लो। 60 इंटू 50% को मैं लिखूंगा दोस्तों 50 बटे हुए परसेंट हटाया नीचे 100 लिखूंगा। ठीक है, ये कटेगा 1 बटे हुए 2, और 2 से कटेगा तो 60, इसलिए मैं यहाँ पर 30 लिख रहा था। और 40 के 30%, तो यहाँ पर लिखो 40 इंटू 30% हटाए नीचे 100, 2 0 से 2 0, 3 चौक 12, इसमें से घटा लो कितना आएगा। तो ये कितना अधिक है तो 18 अधिक है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 32 वर्षीय पुरुष को एक नए पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है तो 42 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए पुरुष की आयु क्या होगी, ये पूछा गया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। 32 वर्षीय पुरुष है और 42 वर्षीय पुरुष है, उसको बदल रही तो है दोस्तों, है ना घट, केवल 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो दोस्तों 32 और 42 दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर 32 प्लस 42 दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 7, तो 74 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो ये 1 प्लस का टेन थीटा प्लस 1 माइनस का कोस थीटा एक कोट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो इसका फॉर्मूला चित्र डायग्राम बना लो। तो दोस्तों लाल बटा कक्का इसमें लगता है, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू ये है, कोस थीटा की है, और ये टेन थीटा की है। तो कोसाइन थीटा कितना है 3/4, यानी लंब बटे हुए कर्ण। तो ये लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3 3 4 5, ये ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक और डायग्राम बना लो दोस्तों। और कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, देखो कोस थीटा दे रखा है, लंब कितना दिया हुआ है सॉरी आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये बेटर है ना। तो अब क्या करना है, इसको सीधे रख दो मान में। यहाँ पर 1 प्लस का टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लंब और बटे हुए आधार। तो लंब कितना है 3 और बटे हुए 4 बटे हुए 1 माइनस का, इसको उलट दो दोस्तों, कोट थीटा टेन थीटा का विपरीत होता ना, तो 4 बटे हुए 3। तो इसको इससे गुणा कर लो अब आगे। तो 4 3 यहाँ पर ऊपर तो हो जाएगा 7 बटे हुए 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे हुए 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 7 या 21 बटे हुए 4, यानी माइनस में 21 बटे हुए 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है।